गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का है। क्रम उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण करना है। तो पहला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर इतना को दिखाइए। मतलब कि जो 2.662 है, इसको संख्या रेखा पर आपको जूम करके दिखाना है कि कहाँ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। चलिए ध्यान से आप लोग सही से ध्यान से देखिएगा। हम एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम अंक ले लेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक। अब देखिए 2.66 है, तो टू तो यहाँ पर है 66, तो ये किसके बीच में आ जाएगा, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक। इसको इस तरह से गोल कर देंगे, ठीक ना, और इसको इस तरह से जूम करेंगे, ठीक। इसको इस तरह से दिखाना है, ठीक ना। फिर इधर और इधर लेंगे, समझ गए। चलिए यहाँ पर फिर संख्या रेखा लेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका हो जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ से आप शुरू करेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, ठीक ना। इसको आप संख्या रेखा पर करिएगा तो बराबर दूरी पर सब जाएगा, ठीक ना। ये इतना दूर में आपका 2.9 आ जाएगा, समझ गए। इतना दूर पर इतने दूर में आ गया, थोड़ा और बड़ा बड़ा लेंगे तो इतना दूर में आपका 2.9 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ तक 2.9 ले लेना है। अब देखिए 2.6 है, तो 2.6 कहाँ है, यहाँ पर है ना 2.6, यानी कि 2.62 किसके बीच में आएगा, तो 2.7 के बीच में आएगा, यानी कि इसको हम फिर इस तरह से गोल कर देंगे, ठीक। फिर इसको जूम करना है। चलिए तो इस तरह से फिर इधर और इधर लेंगे, समझ गए। और यहाँ पे हम इस तरह से रेखा खींच देंगे, तो जो संख्या 2.6 है यहाँ पे हम दर्शा देंगे 2.6, ठीक। और इधर आपका हो जाएगा 2.7 है ना, तो 2.7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेंगे 2.6 है, ठीक। 2.6 तो 2.61 हो जाएगा, 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 यहाँ पे हो जाएगा 2.69 तक ही लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या था 2.66, तो देखिए 2.66 यहाँ है और 2.67 है, तो इसके बीच में आएगा संख्या, इसी के बीच में होगा ना। चलिए इसको गोल कर देंगे, फिर इस तरह से लेंस बना देंगे, ठीक। अब इसको हम 2.66 को जूम करेंगे और 2.67 दोनों को जूम कर रहे हैं, दोनों के बीच की संख्या को जूम कर रहे हैं। कहाँ जाएगा, अबरी में आ जाएगा इसका आंसर। 2.6 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2.66, ठीक। अब यहाँ से लेंगे 2.661, यहाँ हो जाएगा 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 हो जाएगा 2.667 2.668, थोड़ा सा और बढ़ेंगे 2.669, ठीक ना। इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे, ये रेखा यहाँ पे आ गया, आगे बढ़ गया, अंक बड़ा हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम दर्शा देंगे 2.67, ठीक। अब देखिए संख्या क्या है जी, 2.662 है, तो 2.662 कहाँ पर है, यहाँ पर 2.622 यहाँ पर है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए ना। तो इस तरह से बाकी संख्या का और भी है जो निरूपण करते हैं। चलिए एक संख्या और देख लेते हैं। चलिए जी 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा इसे भी आपको जूम करके दिखाना है, ठीक ना। और देखिए तीसरा नंबर आप बना लीजिए, ठीक ना। इसमें क्या है ना कि आपको देखिए 5.37 के ऊपर बार है, मतलब कि 7 आता होगा, तो आपको क्या करना है ना, एक संख्या ले लेना इस तरह 5.377, ठीक। 2 को ले लेंगे और इसको आपको जूम करके दिखा लेना है, ठीक। चलिए हम इसको देख लेते हैं 2 नंबर का। चलिए सबसे पहले यहाँ पे संख्या रेखा ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए, 2 है ना, यानी 2, ठीक।
4.3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, इसको जूम करेंगे। चलिए इधर लेंगे और इधर रेखा लेंगे संख्या, यहाँ इस तरह से रेखा लीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका हो जाएगा 3, ठीक ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 है। अब देखिए 2.4 है, ठीक, 2.4 ये है ना, 2.5 ये आता है, ये दोनों के बीच की संख्या को जूम करेंगे आप। तो यहाँ से आपको इस तरह से लेंस बनाइए, इसको जूम कीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.4, इधर आपका आ जाएगा 2.5, ठीक। तो यहाँ से लेंगे 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 और 2.49, ठीक। कितना है 2.43, तो 2.43 ये है ना, 2.44, तो ये दोनों संख्या के बीच में अब जूम करें, ये दोनों संख्या के बीच जूम करेंगे ना, 2.43 2.43 मिल रहा है, एक बार और चलेंगे आ जाएगा एवरेज। चलिए ये दोनों को जूम करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.43, ठीक ना। यहाँ से हो जाएगा 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, यहाँ हो जाएगा 2.439 और ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.44, ठीक। तो कितना दर्शाना है 2.437 ना, 2.437 कहाँ पर है, 2.437 यहाँ है ना, 2.437 यानी कि यहाँ पर आपको हो जाएगा उत्तर। समझ गए। उसी तरह से आप 3 नंबर बना लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और, चलिए 4 का एक प्रश्न देखिए, संख्या रेखा पर √2.5 को निरूपित करना है। तो हम दशमलव वाला बता चुके थे ना, चलिए उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। एक रेखा लीजिए, संख्या रेखा, यहाँ पे O बिंदु है, ठीक, O बिंदु है और यहाँ पे मान लेंगे, माना यहाँ पे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। O बिंदु से एक की दूरी जो है, O बिंदु से एक दूरी है जो 2.5 की दूरी पर है, ठीक। और हम बताए थे कि जितना कहेगा उससे 1 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1 इकाई और बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु B लेंगे जो कि 1 इकाई की दूरी पर है, ठीक। उसके बाद क्या करना है जी, OB को लंब समद्विभाजित करेंगे, ठीक ना, समद्विभाजित करेंगे, एक O पर रख के ऊपर और नीचे, फिर B पर रख करके ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक। तो ये कहीं न कहीं कटेगा, ठीक, जिससे ये समद्विभाजित हो जाएगा और इसे आप डॉट डॉट से मिला दीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे बिंदु कटेगा, इसका नाम हम दे देंगे M, ठीक, M दे देंगे नाम, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ प्रकाल का नोक रखेंगे, इससे गोल घुरा देंगे, अर्धवृत्त बनेगा, O से लेकर के इसको V तक जाएंगे, लेके हाँ B तक जाएगा इस तरह से, यहाँ से आपको B पर जाएगा, ठीक। चलिए अब A बिंदु पर यहाँ हम लंब ले लेंगे एक, ठीक ना, एक लंब गिराएंगे और इसका नाम दे देंगे C, ठीक। अब यहाँ पर काल का नोक रखिएगा, यहाँ पेंसिल का नोक, यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट गिराइएगा, ठीक ना। तो जहाँ पे जाएगा ना वहीं पर आपका हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ जो आपका M है C है, तो इसको डॉट डॉट से मिला देते हैं, ठीक ना, मिला देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है जी,
आपका ओ ए दिया हुआ है ना, ओ ए आपको दिया 2.5 और ए बी आपको दिया हुआ है 1। ठीक, अगर हम ओ बी की बात करें, ओ बी निकालना चाहें तो जोड़ लीजिए, 2.5 और 1 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा ना। अच्छा, ओ एम और यहाँ पर देखिए बी एम, ओ एम और बी एम दो भागों में बांट रहा है, यानी कि ओ एम बराबर वी एम जो होगा हाफ होगा ओ बी का। ये हाफ किसका होगा जी? तो ओ बी का, ठीक ना, ओ बी का आधा होगा, ठीक ना। ओ एम और बी एम दो भागों में बांट रहा है, ये टोटल ओ बी का हाफ होगा ना। चलिए यहाँ 1/2 गुना ओ बी का मान रख दीजिए 3.5, इससे कटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.75। ठीक, यानी कि ओ एम और बी एम जो है, ओ एम और बी एम जो है ये कितना निकल के आएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया ना, यानी कि ओ एम बराबर वी एम यानी 1.75। अच्छा, ये त्रिज्या हुआ अर्धवृत्त, तो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि एम सी भी आपका सी एम भी आपका क्या हो जाएगा? 1.75 त्रिज्या हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अच्छा ए एम हम निकालना चाहे ए एम, तो टोटल बी एम में से ए एम को घटा देंगे, ए बी को घटा देंगे तो एम नहीं निकल जाएगा, यानी कि ए एम हमको मालूम करना पड़ेगा, ये आधार, समझ गए। तो टोटल बी एम में से घटाना होगा ए बी को, तो वी एम कितना है जी? तो 1.75 लाए ना, देखिए माइनस ए बी कितना है? तो 1, घटा देंगे तो 0.75 आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए हमको इसको ए सी निकालना है, प्रूफ करके दिखाते हैं 2.5। तो यहाँ से हमको आपका हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर ए सी एम का स्क्वायर माइनस ए एम का, एम निकाल दिए है ना 0.75। ठीक, यहाँ पर हम बिंदु ए का नाम यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे, ठीक ना, जीरो यहाँ रहेगा, इधर एक इकाई जीरो यहाँ पे लेना है। ठीक, यहाँ पर जीरो शुरू होगा, यहाँ ओ है, यहाँ जीरो नहीं लिए, यहाँ से जीरो लिए। तो सी एम का स्क्वायर माइनस ए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ए एम का स्क्वायर। तो सी एम कितना है जी? 1.75 का स्क्वायर माइनस ए एम, तो ए एम कितना है मेरे दोस्त? तो 0.75 का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ से वर्ग करिए इसको, तो वर्ग करने पर आपको कितना आ जाएगा? 3.0625 माइनस यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 0.5625 आ जाएगा। ठीक, चलिए दोनों को घटा लीजिए, तो दोनों को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा ना, 2.5। देखिए ये प्रूफ हो गया, यही लाना था ना, आपको यही दिखाना था ना ए सी, यानी कि जो इसका दूरी होगा वह 2.5 की दूरी पर होगा, यही से ना हम नापे हैं, तो यहाँ पे 2.2√5 आया है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो बाकी यही तक रहने देते हैं, बाकी इसका एक प्रश्न और है, उसको आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को भी करते हैं, आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।